एक ना दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस का महत्व तो हम लोग सभी समझते हैं और जनरली यूट्यूब पे इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस हैं, तो वो चीज़ें मैं रिपीट नहीं करना चाहता। पर जो कुछ मैं आई थिंक अलग वैल्यूज़ उसमें ऐड कर सकूँ ना, वो शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों हुआ क्या, जब मैंने पहली बार जॉब में आने के बाद टर्म इंश्योरेंस लिया, और जो मेरे पेरेंट्स ने पहले LIC से करा रखा था वो बहुत कम सम इंश्योर्ड का था, कुछ लाख 2 लाख का ही था, तो वो मेरे फर्स्ट जॉब में आने के बाद बंद करा दिया, जो कि सेंसिबल था क्योंकि उस टाइम पे उस सम इंश्योर्ड का कोई ज़्यादा महत्व नहीं था। तो मैंने एक प्राइवेट कंपनी से अपना इंश्योरेंस लिया और उन्होंने मुझे बताया कि जी हमने 300-400 साल पुरानी कंपनी है, जो उनके सेल्स पर्सन थे, हमने टाइटैनिक जो जहाज़ डूबा था वो भी हमने इंश्योर किया था, हमने उसका पैसा भी भरा बाद में। तो उन्होंने ऐसे बड़ी बड़ी सब बातें करके मुझे वो इंश्योरेंस बेच दिया। मैंने टर्म इंश्योरेंस ले लिया उनसे, वो अभी भी चल रहा है। पर दोस्तों बाद में क्या हुआ ना, उस कंपनी की कुछ बैड रिपोर्ट्स भी आने लगी कि कंपनी बंद हो जाएगी। फिर उन्होंने कहीं मर्जर कर दिया, हालांकि कंपनी चल रही है और इतना बंद करना आसान नहीं है, क्योंकि थैंकफुली बीच में भारत सरकार के IRDAI डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं जो कि किसी भी ऐसे इंश्योरेंस कंपनी को गलत काम करने नहीं देंगे, तो मुझे उन पर पूरा ट्रस्ट है। खैर, जो दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ ना, मैंने उनसे ये इंश्योरेंस ले रखा था, जो कि अभी भी कंटिन्यूटी में है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी कहीं भागी नहीं है। पर तब दोस्तों मैंने एक बात रियलाइज़ करी, कई बार हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा किसी भी कारणवश एक अच्छा सम इंश्योर्ड तो ले लेते हैं, और वो आपकी मर्जी है, वो आपको कितना रिक्वायरमेंट है, पर वो एक ही कंपनी से ले लेते हैं। अब दोस्तों इस केस में जो फैक्टर्स जो आपको प्रॉब्लमेटिक लग सकते हैं ना, आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेट्स से आपने अपना 5 करोड़ का इंश्योरेंस लिया फॉर एग्जांपल, और एक ही कंपनी से ले लिया। कल को आपने वो भरा 40-50 साल तक, पर 40-50 साल के बीच में या बाद में, या जब आपके चले जाने के बाद आपकी फैमिली को ज़रूरत थी, तो कंपनी बंद हो चुकी थी या भाग चुकी थी, तो क्या होगा? लेट्स से उस कंपनी ने आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया, कुछ भी XYZ रीज़न बना के, तो क्या होगा? लेट्स से अभी तो आप जोश जोश में आपने करा लिया एक बड़ा सम इंश्योर्ड, बाद में ईश्वर ना करे पर आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी नहीं रही कि आप उस पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकें। अब आप चाह रहे हैं डाउन साइज करना, कि मैं ऐसा करता हूँ, या फिर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे आपको लगता है 5 करोड़ की मुझे ज़रूरत थी नहीं, या अब नहीं है, अब क्यों ना इसको 2 करोड़ का कर लूँ मैं, तो अब क्या होगा? आप क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इन सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए ना दोस्तों, मैंने रियलाइज़ किया, वो कहते हैं ना, एक कहावत है वॉरेन बफेट जी की, कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। तो क्यों ना हम ये सारे एग्स जो इंश्योरेंस के एग्स हैं उनको अलग अलग बास्केट में रखें, और जो भी हम सम इंश्योर्ड लेना चाह रहे हैं वो किसी एक कंपनी से ना लें। तो फॉर एग्जांपल, हमारे एग्जांपल में हमने 5 करोड़ की बात करी है, 1-1 करोड़ की हम 5 कंपनी से लें, अलग अलग कंपनी से लें। अब इसमें दोस्तों फ़ायदा क्या है ना, 1 करोड़ तो आपने ले लिया जब आपने जॉब स्टार्ट करी, फिर आपने कभी आपको ज़रूरत लगी, या एक लेट्स से कि आपने एक साथ ही एक ही फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ कराने हैं, या लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे कराने हैं, वो डिसीजन आपका है। पर इससे फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको। एक तो आपको ये प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि कंपनी भाग गई तो क्या होगा, 5 की 5 कंपनियां तो नहीं भागेंगी। फिर ये प्रोबेबिलिटी भी कि किसी कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया आपकी फैमिली को, अब सारी तो नहीं करेंगी, सब तो प्राइवेट कंपनी स्टोर नहीं है, कोई तो अच्छी होगी। एक प्रोबेबिलिटी दोस्तों ये है कि आपको ज़्यादा ज़रूरत फील नहीं हुई फ्यूचर में, और आपको लगा 5 करोड़ की ज़रूरत नहीं थी पर 2 करोड़ का ही चाहिए मुझे, तो आप 3 ड्रॉप कर सकते हो अपने मर्जी से, जो और 2 रख सकते हो जो आपको बेस्ट लगे, राइट? या आपको लगा कि यार ये कंपनी ठीक नहीं है, मैं इसको ये 2 कंपनीज का 2 करोड़ का ड्रॉप करके किन्हीं 2 और कंपनीज का 2 करोड़ का चालू करा लूंगा,
तो आप वो भी कर सकते हैं। या आपको लगा कि मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ, और ये दोस्तों एक रियल लाइफ सिचुएशन बता रहा हूँ मैं, ये एक मन से बनाई हुई कहानी नहीं है। मैं किन्हीं को जानता हूँ जो ऐसी सिचुएशन में आ गए थे कि वो प्रीमियम तक पे नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, उनके साथ ये हुआ। और इन दैट केस ना दोस्तों, एक जगह से इंश्योरेंस ले रखा तो मुश्किल हो जाती है। अलग अलग जगह से ले रखा हो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा एक अच्छा टैक्टिक है आप सबके लिए। हो सकता है मैं गलत भी हूँ। खैर दोस्तों, ये एक मेरा थॉट था, और ये केवल टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी किसी टाइप की इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो और अगेन इसमें सरकारी और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ। पर खैर जो भी है, ये मेरे व्यूज़ थे। आप कमेंट्स में बताइए कि आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या इनको अलग अलग कंपनी से लेने का कोई डाउन साइड है, या आपको लगता है ये सही स्ट्रेटेजी है, या क्या सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप ज़रूर शेयर करें अपने कमेंट्स में। मैं कोशिश करूँगा उनको किसी वीडियो में कवर करूँगा, अगर सबके लिए वो बेनिफिशियल लगेगा मुझे तो। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में कोई और कहानी। टेक केयर, बाय बाय।